मोदी जी डरे तो उन्होंने रील बनाई, भागवत जी डरे तो वो संवाद करने आ गए। डायरी और डिक्शनरी में इस्तीफा और माफी तो होती नहीं है, तो इस्तीफा तो ले लिया, उसके बाद आप माफी मांगने के बजाय माफी देने निकल आए। लेकिन मोहन भागवत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस मंच से ये कहते संघ प्रमुख के नाते, क्योंकि सारे उन्हीं के स्वयंसेवक थे। गृह मंत्री मुंह छुपाए घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे बात करने के बजाय रील बना रहे हैं। देश का अपमान करता है ट्रंप, पाकिस्तान के हाथों बेइज्जत कराता है ट्रंप, मोदी जी में हिम्मत नहीं कि नहीं बोलते। क्या ये बात मोहन भागवत को दिखाई नहीं पड़ती? संघ का चरित्र सामने आ गया, उनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि जिन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मोहन भागवत के जैन जी, अल्फा जी से संवाद पर देश और दुनिया की नज़र निगाह थी। अभी जो हालात हैं भारत में, जिस तरह से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा कुनबा घिरा हुआ है, रास्ते नहीं सूझ पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर है। संसद का सत्र चल रहा है, संसद चल नहीं पा रही है। मांग ये उठ रही है कि जो कुछ 20 जुलाई को हुआ था जंतर मंतर पर, तो उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान दें, वक्तव्य दें, साफ करें कि वो जो पायलट गन चली, जिस तरह से वहां बर्बरता हुई, उसके लिए आखिर जिम्मेदार है कौन। लेकिन अमित शाह हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी संसद नहीं आ रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, अलग अलग उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। और वहीं आप बार बार दिखते हैं आपको अमित शाह दिखते हैं, मोदी जी दिखते हैं। और मांग डिमांड जो है टोटल संसद की कहीं जो अनदेखी जो होती रही, उसको और आगे स्वरूप आप देख रहे हैं। और आसंदी बार बार मजबूर दिखती है, वो कर रही है, आपने देखा था कल। लेकिन इन सब के बीच जो हुआ है अभी, जो संवाद जिस पे निगाह नजर थी, क्या निकला वहां से? कुछ नजर नहीं आया। गोलमोल एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास। और उधर राहुल गांधी को जो उनका प्रयागराज का छात्रों की गूंज कर रोक दिया जाए, लेकिन जो गुस्सा है, आक्रोश है जनजी में, देश की जनता में, उसके आगे अब फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। जो होता है ना कि आप तमाम साम दाम दंड भेद करते हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं। और अंततः सूचना ये आ गई है कि राहुल गांधी के प्रयागराज के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की सरकार को अनुमति देना पड़ी है। तो पूरी स्थिति है, हालात हैं। डॉक्टर मोहन भागवत का जो उवाच, डॉक्टर मोहन भागवत का संवाद, कथित संवाद, क्योंकि 1-to-1 था, कोई और कौन लोग थे वहां जो उपस्थित थे, 2000 जो देश भर से बुलाए गए। तो यही हमारी चर्चा का विषय होगा, जो हमारे दिन खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, बिटवीन द लाइन एक समझने बूझने की कोशिश करते हैं अरुण दीक्षित जी के साथ। सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा, अरुण दीक्षित जी को जोड़ता हूं। दोबारा से सभी दर्शकों को नमस्कार। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा। आपने वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कुनबा है, परम पूज्य कहते हैं वे, और डॉक्टर मोहन भागवत जी का कल आपने उवाच देखा, एक लंबा उवाच था और कई चीज़ें निकली। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है, सबका इसमें साथ चाहिए। और बहुत कुछ हुआ है जो एक पूरा आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। क्या होगा शुरुआती नोट आपका, अरुण दीक्षित जी? संजीव जी, मैंने वो भाषण लाइव नहीं सुना, लेकिन उसके बारे में पढ़ा है। और मेरा अपना मानना है, लोगों की राय मुझसे अलग हो सकती है, मतभिन्नता स्वाभाविक है। 1-to-1 किया था उन्होंने, 1-to-1 हुआ था। एक युवा जो है उनसे बात कर रहा था, सवाल कर रहा था, जवाब, और लग रहा था फिक्स है नाम सब कुछ। नाम 2000 युवाओं का था, बात एक युवा कर रहा था। और इसको देखने के बाद उसकी थोड़ी झलकियां देखी, और वो तो मेरा मानना है कि डर सबको लगता है, ये मैं बार बार कहता हूं। अब जैन जी का डर जो है, भाई मोदी जी डरे तो उन्होंने रील बनाई, भागवत जी डरे तो वो संवाद करने आ गए। और गुस्सा किस तरह का है, मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। असहमति अपनी जगह है, लेकिन मेरा तर्क है, मेरा कहना यह है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या और उसके बाद जो
महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ आक्रोश उपजा था। महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, उनकी हत्या एक कथित ब्राह्मण ने की थी, क्योंकि अब मैं तो इसको कथित ही मानूंगा, जो अगर अपने आप में, वैसे तो परशुराम का इतिहास है, परशुराम की पूजा करते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरा मानना है कि ब्राह्मण का काम तो सिर्फ बुद्धि और ज्ञान का है, हत्या करने की वो सोचे तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। तो यहाँ जो बात है, जो मैं कह रहा हूं कि तब उसके बाद जो डर बैठा था, याद कीजिए कि अहिंसा के पुजारी की हिंसा के बाद चौतरफा लोगों में जो गुस्सा फैला और उसके बाद जो हुआ, उसका डर संघ में आज तक व्याप्त है। क्यों? क्योंकि संघ के प्रमुख ज्यादातर उसी वर्ग से आते रहे हैं, एक दो लोगों को छोड़ दो, अन्यथा सब वही हैं, उसी इलाके से है। मैं नाम ना लूंगा, सब जानते हैं। यहाँ क्या हुआ, जैन जी तो हिंसा नहीं कर रहा था, वो तो आराम से बैठे हुए थे। उनके साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि शायद मोहन भागवत जी भी देख लेते उसको, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा। उन्होंने जो कहना था, उन्होंने कहा कि डिस्कशन करो, हमारे ही हैं, अपने हैं, अलग नहीं है। इसके पीछे ये डर है, क्योंकि जैन जी का डर, जैन जी के गुस्से के बाद सरकार घुटने पर आई, इस्तीफा लिया, और उसके बाद आपको, हालांकि आपकी डायरी और डिक्शनरी में इस्तीफा और माफी तो होती नहीं है, तो इस्तीफा तो ले लिया, उसके बाद आप माफी मांगने के बजाय माफी देने निकल आए। उसका परिणाम यह हुआ कि आपने किलो में गालियां तौल ली कि कितने टन गालियां आपको पड़ गई। तो जो एक एहसास हुआ है स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि ये गुस्सा, ये जैन जी का गुस्सा जो देशव्यापी, मैं इसमें कॉकरोच जनता पार्टी को शामिल नहीं करता, मैं लेकिन उन सभी दलों से जुड़े छात्रों को शामिल करता हूं जो वास्तव में छात्र हैं। छात्रों की भी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन वो हिंसा का सहारा लेके नहीं आए थे, उन्होंने कहीं तोड़फोड़ नहीं की थी। कब हुई? जब लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, पुलिस ने, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने की है, पैलेट गन्स चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये घटनाक्रम तो सब देश ने देखा, हम लोग इस पे लगातार कर रहे हैं। मैं वही, उसका डर, मोहन भागवत जी ने एक और उसी की बात कर रहा हूं मैं प्रश्न जोड़ दूं। मैं वही कह रहा हूं कि उसका डर जो है जैन जी का, उस जैन जी के डर ने मोहन भागवत को विवश किया है कि वो एक तरफा संवाद करें, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इसमें बहुत सारी शिक्षा को लेकर जितनी बातें, वो वही जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि यदि आप एक संवाद कर लेते, आज भी आप हठधर्मिता आपकी चल रही कि आप संसद में आकर जो गृह मंत्री की महती जिम्मेदारी उसकी वो नहीं कर रहे हैं, एक जो दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और हम क्या है, भरपाई भी कह सकते हैं उसको, भरपाई करें वो जो हुआ, चूक हुई, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि भय, आपने भाई की बात की, भय, सीधा सीधा। दूसरा, मोहन भागवत जी से जो चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, और इसमें समाज को भी कहीं साथ देना चाहिए सरकार का। कब तक साथ दे, कैसे साथ दे, वो छोड़िए। फिर जो दूसरा जो हुआ वो पैलेट गन लाठी चार्ज, तो भाई गोलमोल था, उन्होंने वही जो सरकार करती आ रही, नैरेटिव सेट करने जैसा जो चल रहा है कि क्यों हुआ, इसकी असली वजह में जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर सीधा सीधा वो सवाल था कि एक अच्छे नेता में कौन सा गुण और क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जो सवाल था उसमें सच्चा नेतृत्व जो होता है उनका, वो जो मैंने कहा उवाच, तो उन्होंने तमाम वो कहा कि सच्चा नेतृत्व भाषण देने, चुनाव जीतने या लोगों को उपदेश देने में नहीं, बल्कि पीछे रहकर काम करने में है। नेता ज्ञानवान, दूसरों गुणों को सराहना करने वाला, सफलता और सम्मान अपनी टीम के साथ साझा करने वाला, तो संकट में योद्धा की तरह खड़े होने वाला चाहिए। क्या मायने? अब आप यहीं रुक जाइए। इस व्याख्या में अगर आप फिट करो, तो आज जिनको इन्होंने अपना सेनापति बना रखा है, देश की कमान दे रखी है, क्या वो इस क्राइटेरिया में, इस फ्रेमवर्क में, इस मापदंड में आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन मोहन भागवत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस मंच से ये कहते, संघ प्रमुख के नाते, क्योंकि सारे उन्हीं के स्वयंसेवक, संघ सारे स्वयंसेवक उन्हीं के हैं। राष्ट्रपति महोदया को छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति उनका स्वयंसेवक है, देश का प्रधानमंत्री उनका स्वयंसेवक है, देश का गृह मंत्री उनका स्वयंसेवक है। उसके बाद ये उपदेश किसको दे रहे? संघ प्रमुख हो बुला के कहते कि आपका व्यवहार अनुचित है,
आपका तरीका गलत है, ऐसे बच्चों से डील नहीं कर सकते आप। जाइए जवाब दीजिए। आपको देश का नेता किसने बनाया? संघ ने। नरेंद्र मोदी को किसने बनाया? संघ ने। और संघ प्रमुख अगर प्रवचन देने लगे ये कह के ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो कौन? राहुल गांधी पर बात कर रहे हो क्या आप? सामने कौन है? नरेंद्र मोदी है। आप में दम है, आप तो 100 साल पुराने संगठन, तो आइए कहिए, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए था, आप कहिए आप ये नहीं कर पा रहे, करिए, जवाब दीजिए देश को। संसद में बोलिए। उपराष्ट्रपति महोदय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि उनसे कहिए जवाब दें। गृह मंत्री मुंह छुपाए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री सीधे बात करने के बजाय रील बना रहे हैं, रील में मुसद्दा पढ़ रहे हैं। तो मुस्लिम मतलब मुख्य बात यह है कि संघ प्रमुख को एक शानदार सभागार में बैठकर एक चुनिंदा ऑडियंस बुला के जो प्रवचन उन्होंने जो दिया है वो देने के बजाय वो भी एक रील बनाते और कहते मोदी जी ऐसे नहीं चलेगा, आप इन बच्चों को जवाब दीजिए, हमारे बच्चे हैं, इनके सवाल जायज हैं, इनकी शंकाओं का समाधान कीजिए, इनको उचित समाधान बताइए, रास्ता दिखाइए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार करवाया है मोदी और अमित शाह ने, वो इतिहास में दर्ज रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीर नहीं कहीं देखने को मिलेगी सार्वजनिक स्थल पे जैसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली सरकार ने दिखाई। और वो करने वाले उस पुलिस अफसर को, वो अंग्रेज नहीं था, वो अंग्रेज सिपाही नहीं था, ना वो मुगल सैनिक था, वो अमित शाह की दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। तो ये सिर्फ डर ताकि ये रहे कि कल को कोई बात आए तो हमने तो बात कही थी कि बच्चे हमारे हैं और नेता को ऐसा होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी अपनी टीम को ही साथ लेके चलते हैं? क्या खड़े होते हैं? जवाब नहीं देते, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, देश का अपमान करता है ट्रंप, पाकिस्तान के हाथों बेइज्जत कराता है ट्रंप, मोदी जी में हिम्मत नहीं कि नहीं बोलते। क्या ये बात मोहन भागवत को दिखाई नहीं पड़ती? क्या उनका चश्मा बदलवाया जाना चाहिए? तो ये डर है, जैन जी का डर। और आज अहिंसक जैन जी के साथ जिस तरह की हिंसा मोदी सरकार और अमित शाह की पुलिस ने की है, वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद के उपजे आक्रोश को याद दिलाती है। और देखिए हर राज्य में है ये, बिल्कुल देश के हर राज्य में जो हो रहा है। करना है, 3 सवाल और करना है, तो ये तो आप है एक बात है। एक सवाल और करूंगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, एक बेरोजगारी की बात हुई और आरक्षण की भी। तो आरक्षण को लेकर क्या मंशा है, क्या मामला है, वो होता रहता है। अभी उन्होंने वही सब कहा कि क्रीमी लेयर जो पा चुके वो छोड़ना शुरू कर दें तो अपने आप इसकी समस्या का हल हो जाएगा और समाप्त हो सकती है भविष्य में, इस तरह की बात कर रहे हैं। एक वो उसका कोई बहुत मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बेरोजगारी वाले मसले पर, बेरोजगारी में उन्होंने कहा कि जो उद्यमिता और कौशल आधारित कार्य जो है इसे भी रोजगार से जोड़कर देखना चाहिए, और जो कम प्रतिष्ठा, जो श्रम की प्रतिष्ठा है ये भी वापस लाया जाए। ये सब वही वो जो आप कह रहे हो ना कि प्रवचन और तमाम। लेकिन इन सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग था, देखिए मोदी जी जो अरुण जी लगातार कहते आए, उन्होंने तो कहा था पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो कल मैं जब उनको देख रहा था, सुन रहा था भागवत जी को, तो भागवत जी ने एक जगह एक उदाहरण दिया, अब उससे और ये बड़ा रोचक है, आप उसको और आप उसका व्याख्या कीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक पान वाला छोटी सी एक दुकान शुरू की थी, आज 29 लाख की प्रॉपर्टी उसके पास है, और तमाम बहुत सारी कुछ गिनाई उन्होंने। फिर अपने किसी हो सकता है उनका ही मातहत हो, कोई हो कि फलाना और ढुमका और इस तरीके से वहाँ ऐसा हुआ। उन्होंने हालांकि नाम तो लिया था, वो एक कोई यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का था, वीसी का था, क्या था, मैं एकदम से नहीं स्मरण हो रहा। लेकिन ठीक है, वो आजकल कौन चला रहा है, आज जो पूरा भगवा करनी भगवान। लेकिन मैं इसको ऐसे चाहूंगा आपसे पूछना कि मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, और भी इस तरह का वो ज्ञान देते हैं, इधर क्या पान की दुकान खोलने का है कि पान की दुकान खोलिए और आप लखपति बन जाइए? ये कहीं उसी को आगे बढ़ाना है मोहन जी? अब देखिए संजीव, होता क्या है, जो लोग समाज से कटे हुए होते हैं, जिन्होंने कभी पारिवारिक दायित्व या सामाजिक दायित्व या और किसी तरह का दायित्व निर्वहन नहीं किया, भीख मांग के खा लेंगे, दूसरे के घर में जाएंगे, संगठन तक रजिस्टर नहीं है, वही इस तरह की सोच रख सकते हैं। अन्यथा एक बात बताइए, पान की दुकान कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। एक गांव में एक दुकान बहुत हो जाती है अगर है तो,
भोपाल में भी पान की दुकानें, भोपाल का पान मशहूर है, लेकिन 10,000 20,000 दुकानें नहीं है। कितने लोगों को रोजगार दे सकती है? इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच में रोजगार, चूंकि ये क्या कर रहे हैं, ये शिक्षा को अधोगति की तरफ ले जा रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं। समाज के साथ आज जिस पेस पर चलने की जरूरत है, शिक्षा जहां जिस स्थिति में होनी चाहिए, वहां से उसको ये उल्टा उल्टा घुमा रहे हैं। आगे बढ़ने के बजाय रिवर्स गियर लगा रहे हैं। इन्हें पान की दुकान दिख रही है, उनको नाले की गैस दिख रही थी, पकौड़े का ठेला दिख रहा था। कभी भी इन्होंने तकनीक की बात नहीं की। उन्होंने कहा श्रम की। एक मिनट आप सुनिए, सवाल पूरा जवाब सुनिए। आज मोहन भागवत ने पान की दुकान कह दी, उन्हें यह पता नहीं लगा कि इसरो के 130 से ज्यादा 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया, वो कहां गए? दरअसल इनके दिमाग में गंभीरता है ही नहीं, इनकी सोच लिमिटेड है। ये तांगे के घोड़े की तरह ऐसे देखते हैं कि इनको यही दिखना है। ये देश आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनकी सोच वही है, गाय गोबर और पुराना ज्ञान। अरे आप बात करो आधुनिक युग की, आधुनिक दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ बात कर रहे हैं? अगर संघ प्रमुख पान की दुकान ला रहे हैं, वो जो है पकौड़े ला रहे हैं, यही इनकी सोच है। अगर इस सोच के साथ समाज आगे बढ़ाना है तो फिर तो हो गया कल्याण। उन्होंने कहा श्रम की प्रतिष्ठा। अब उनको याद नहीं कि नोएडा में कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा था उन श्रमिकों को। बाकी देश में श्रमिकों के हाल क्या है, वहां जो मोरबी में कितना कितना बड़ा वहां श्रम जो है, श्रमिक बेरोजगार हो चुका है, उनके परिवार भूखे मर, ऐसे देश भर में। अरे सुनिए, अगर इन्हें श्रम की प्रतिष्ठा का एहसास होता, आभास होता, तो ये जैन जी पर बात करने के लिए देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ के आलीशान सभागृह में नहीं जाते। ये मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बैठते और बच्चों से बात करते। ये इनका दोहरापन, ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनका ढोंग इसी बात से प्रमाणित है। इस पर क्या बात करोगे आप, क्या कहोगे इन पे? अरुण जी, ये बिल्कुल ठीक। मैं हो गया, एक तो हो गया कि मोहन भागवत जी के जैन जी, बीजेपी के जैन जी, है ना, अभी चल रहा तेरा जैन जी मेरा जैन जी, तो ये बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं ये गुंडे जैन जी, बदमाश जैन जी। और क्या एक वो जो 2014 के जिन्होंने देश को आज़ादी लाई, वो तो क्या क्या बोल रही है, वो तो अब उनका बोलने का क्या जिक्र, लेकिन बोल रही है, बड़ा गंदा बोल रही है, और कई लोग गंदा बोल रहे हैं। वो जैसी है वैसे ही बोलेंगे, जिस दौर से वो गुजरी है। इधर इधर संघ प्रमुख ने कुछ कहा, उन्हीं के मातहत ने क्या कुछ कहा था, अभी आपने वो भी देख लिया, वो क्या कह रहे थे, देशद्रोही और क्या क्या। बहरहाल मैं आता हूं प्रयागराज। राहुल गांधी का जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम, सरेंडर हो गए वहां, जो वहां के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, जो बड़े बड़े वो करते हैं, वो वहां हो गई है परमिशन, सशर्त हुई है, सूचना आ गई है। एक टिप्पणी उस पर। देखिए, शर्त पहले परमिशन रोकी, फिर शर्त लगाई, तो फिर वही बात है, डर सबको लगता है। राहुल गांधी को आप कैसे रोकोगे, कितना रोकोगे? मैंने आपके ही कार्यक्रम में कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो राहुल गांधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने पर तुले हुए हैं। वो हर रास्ता उनका रोकते हैं, वो चर्चा में आते हैं, लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वो भाजपा को खत्म करने आए हैं। 2047 का उनका एजेंडा है कि देश से भाजपा खत्म करके जाएंगे। वास्तविक भाजपा उन्होंने खत्म कर दी है, आप भी देखिए, सब जानते हो। नहीं तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और तमाम लोग, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और हर राज्य के लोग हैं, हजारों की फौज है। उनको उनकी याद मोहन भागवत को भी नहीं आती, जिनके घरों में रोटी खा खा के इन्होंने अपना संघ चलाया, उन नेताओं को ये भूल गए। तो राहुल गांधी का गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन राहुल गांधी तो राजनेता हैं, जहां भी जाएंगे राजनीति होगी। राहुल गांधी को अब राजनीति से अलग नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं इसमें ये और जोड़िएगा कि वो जो केपी ग्राउंड जो है, वो कल तक तो शिक्षा प्रभावित हो रही थी, वहां पानी है, कीचड़ है, अब ये सब कैसे हो गया कि अब सब हो जाएगा, पानी कीचड़ सब? क्या हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, क्या करेंगे? और फिर वो बच्चों की पढ़ाई, शनिवार शाम का कार्यक्रम, रविवार छुट्टी, अब क्या है कि ये भी थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें भी समझ में आया। प्रयागराज, हमें अभी तक इलाहाबाद ही याद आता है। दिल्ली के भी कई निर्देश होंगे, इसमें दिल्ली भी होगा कि भैया रहन दो, बहुत हंगामा है इनके, दिल्ली के बिना। मैंने पहले ही कहा ना कि मोदी जी की कोशिश है, क्योंकि राहुल को रोकोगे तो राहुल जाएंगे तो फिर देहरादून हो, कोटा हो, अब प्रयागराज। तो इलाहाबाद
शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। मैं कानपुर में पढ़ा हूँ, उस जमाने में भी इलाहाबाद पढ़ने जा रहे हैं। आज भी बौद्धिक संपदा के मामले में इलाहाबाद सबसे संपन्न शहर है भारत का, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि इलाहाबाद जो है, प्रयागराज जिसे अब कहा गया, वो जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल जी नेहरू वहां से शुरू करिए। जवाहरलाल जी का अपना पुश्तैनी शहर है। और वहां पर कुछ भी कर लो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने चौतरफा वहां जैसी नेतागिरी हो रही है, जैसे लोगों को सरकार प्रमोट कर रही है, मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, उनके बीच में आप ये भी देखो कि योगी की सरकार कितना दमन कर रही है छात्रों का वहां। तो ऐसे में उन्हें समझ में आया कि उनके जैनजी तो कांवड़िए हैं, उनके कांवड़िया आजकल क्या कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि एक तरफ जो इलाहाबाद का जैनजी है, वो किसी भी कीमत पर, प्रयागराज इलाहाबाद दोनों को ऑब्लिक करके कर लो, किसी भी कीमत पर जो वास्तव में लेफ्ट राइट नहीं है, जो छात्र हैं और जो गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके कैरियर खत्म हो रहे हैं, वो तो राहुल को सुनते, क्योंकि राहुल अपनी नहीं उनकी बात कर रहे हैं। राहुल वहां अपनी कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा नहीं ले रहे हैं, ना वो यहाँ हाथ का पंजा लगा के जा रहे हैं, ना वो भगवा या तिरंगा पट्टा डाल के जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये मोदी जी के लिए छोड़ दी उन्होंने, वो करें। तो उनकी जैनजी क्या कर रही है? उनकी जैनजी जो है सड़कों पर तांडव कर रही है, गाड़ियां तोड़ रही है भगवान के नाम पे। अब वीडियो जो आ रहे हैं देखिए, युवा लड़कियां मतलब कांवड़ ला रही हैं और डिस्को डांस कर रही हैं। ये भारत जो है, इस पर और मोहन भागवत को बोलना चाहिए था कि ये कौन सा भारत है। भोले के नाम पर डांस, अश्लील डांस, सब सारे वीडियो हैं, आप निकालेंगे तो बहुत वीडियो मिल जाएंगे और लेटेस्ट हैं, हिंसा करते हुए। जो मुस्लिम वो जो समुदाय से हैं, जिन्होंने वो अपना ये कहा कि भाई उसमें नशेड़ी भी हैं, भंगेड़ी भी हैं और तमाम, तो उनपे हो गया और मुकदमा कायम करने का चल रहा है। और उसके अलावा फांसी की मांग कि आतंकवादी बता दिया उनको। अरे तुम रोज आतंकवादी बताते हो मुसलमानों को, इनने बता दिए तो फांसी की मांग। अभी मुसलमानों को हम दूर रखते हैं इससे। बिल्कुल नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ ना, मुसलमानों को दूर रखते हैं। इनका जैनजी क्या है? और जो जैनजी इन्होंने देहरादून में तो वो म्यूजिकल वो कराया था, फ्री कंसर्ट, उसको क्या कहोगे? इन्होंने अपने जैनजी को वहां भेजा, लेकिन वास्तविक जैनजी राहुल के पास था। तो अब इन्होंने खुद विभाजन कर दिया है कि देश का जैनजी कौन है, संघ का, और मोदी का जैनजी कौन है। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बनाओ, भागवत जी कहते हैं कि पान की दुकान खोल लो, और राहुल कहते हैं, या राहुल के आसपास जो जैनजी है, वो आईआईटी में पढ़ना चाहता है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो पीएचडी करना चाहता है। वो जब वो उसे लूटा जाता है, शिक्षा प्रणाली की बात करते हुए कहते हैं सरकार और समाज की बराबर जिम्मेदारी है। तो सरकार जब लूटती है, नीट की व्यवस्था इसका जीता जागता ताजा प्रमाण है कि बच्चों ने पढ़ाई की, पर्चा लीक हो गया, फिर ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मूल बात यह है कि इन्होंने सीधे सीधे विभाजक रेखा समाज में खींची है। संघ उसी को इंडोर्स कर रहा है कि आप कांवड़ ले जाओ, नाचो गाओ, नशा करो, लूटो खेलो, कुछ भी करो, भगवा डालो, ऐश करो, जो पढ़ेगा उसका पर्चा लीक करा के आपको ले आएंगे, नहीं हो तो बैकडोर एंट्री तो आई है, सब चीजें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो है, इन्होंने समाज में जो विभाजन किया है वो दुनिया देख रही है। राहुल के साथ जो जैनजी है वो वहां है, और इनके साथ है वो कांवड़ लेके जा रहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल करूंगा अरुण जी मैं इसमें, आपने कहा प्रयागराज में देश भर का यूथ आ रहा है, रजिस्ट्रेशन जो हुआ हर तरफ से, और हमने देखा इसके पहले देहरादून भी आया था, उसके पहले कोटा भी आया था, तमाम हर्डल्स की बात, और उनके समझ में आ गया कि रोकेंगे तो और इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे और मुश्किलात का सामना पड़ेगा। और दूसरी इसमें यह है कि देखिए राहुल गांधी के साथ में वो लोग भी हैं जो पैलेट गन का शिकार हुए, जो लाठी डंडे, उस जो आंदोलन था राहुल गांधी का वहां, और झारखंड को लेकर उन्होंने कह दिया स्पष्ट, उनका वो वीडियो आ चुका है कि भाई झारखंड की सरकार बिल्कुल हम युवाओं के साथ खड़े हुई है, कांग्रेस चाहे हमारी सरकार हो, किसी की हम किसी को नहीं, और उन्होंने सलाह मशविरा उसको भी दे दिया। वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो आखिरी प्रश्न की, ये सब चल रहा है, वो बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, संसद नहीं आ रहे हैं, बयान नहीं आ रहा है। मोदी जी तो वो क्या हैंडलूम दिवस मनाइए आज 7 अगस्त,
उन्होंने वो निकाल दिए कब और क्या और खरीदिए, और इसमें वो रील, नई रील उनकी बिल्कुल इतना रील है। ये तो आखिरी यही कि क्या कहिएगा, एक बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का नोट। देखिए, आपसे कहेंगे भाई, उसको लोग ऑफेंड फील कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे, आपसे कहेंगे आप हैंडलूम खरीदिए और खुद अमेरिकन स्टाइल दिखाएंगे, मेलोनी को मेलोडी खिलाएंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग इस तरह से मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं देश के युवाओं को, देश की जनता को, कि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नंगे हो गए, हम कहते हैं अंग्रेजी शब्द ज्यादा शालीन है, ये एक्सपोज हो चुके हैं और लगातार एक्सपोज। कल का मोहन भागवत का भाषण, में इसी बात पे अपनी बात खत्म करूंगा, उसने उन्हें और बुरी तरह से एक्सपोज किया है। संघ का चरित्र सामने आ गया। उनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि जिन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं, मेरी सहानुभूति उनके प्रति है, ये नहीं कहा उन्होंने। तो ये सब एक ही सांचे में है, एक ही उसमें है। और दोहरापन, जिसको स्पष्ट शब्दों में कहो दोगलापन, इसी से जाहिर है कि संघ कहता है हम तो सामाजिक संगठन है और उसके सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं देश चला रहे हैं। तो इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा। तो कल का भाषण प्योर उदाहरण यही था कि पान बेचो, पकौड़ा बेचो, ऊपर की मत सोचो। ठीक है, ठीक है। और श्रम की अगर इज्जत होती, श्रम की इज्जत होती, तो जो श्रम कानून नरेंद्र मोदी ने बदले हैं, जिस तरह से दुर्गति श्रम की हुई है, उद्योगपतियों के हाथ में जिस तरह खेले हैं, उस पर मोहन भागवत को कभी शायद सपने में भी एक विचार आ जाता तो कुछ भला होता। लेकिन वो वही सोचते हैं जो मोदी सोचते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भटकाने की कोशिश कल की उन्होंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों, सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन भागवत का जो उवाच, जो उनका जैन जी अल्फा जी से संवाद से निकला क्या, आपने सुन लिया। और बाकी आप देख रहे हैं कि मोदी जी तो हैंडलूम कर रहे हैं, रील कर रहे हैं, भरमाते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन अब मुट्ठी खुल चुकी है और जो जैन जी हो, जनता हो, अब भ्रम जाल में फंसने को तैयार दिखती नहीं है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये खबर, ये चर्चा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बैठकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।